अपना राजनीति शास्त्र का ये अध्याय और इसका पहला पन्ना हमसे कह रहा है कि मंगलसूत्र और संपत्ति विवाद पर एक बार फिर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने संपत्ति वितरण को लेकर अमेरिका के शिकागो में एक बयान दिया है। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है, यानी कि लिगेसी टैक्स आप कह सकते हैं, वो लगता है अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो केवल 45% ही अपनी संपत्ति बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। ये निष्पक्ष कानून है। सैम ने कहा कि कांग्रेस ऐसी नीति बनाएगी जिसके जरिए धन का बांटना बेहतर होगा। पीएम मोदी ने पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ हुई और जिंदगी के बाद भी। इधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से हिल गए हैं। To create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. आपके संतानों का हक आज ही लूट लेना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है? ये आपको मंजूर है? जरा पूरी ताकत से बताइए, उनके कान पे सुनाई दे। ये मंजूर है? देश से चलने देगा? आपको लूटने देगा? आपके बच्चों की संपत्ति लूटने देगा? जितने साल देश में कांग्रेस की सरकार रही, आपका हक का पैसा लूटा जाता रहा। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। तो अब ये मसला एक बहुत बड़े राजनीतिक मसले में बदलता दिख रहा है और इसी मसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी हमला बोला है कांग्रेस पर। वो भी सुन लीजिए, फिर हम लौटेंगे इसी खबर पर। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मंशा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए। तो ये मसला अब एक बड़ा मसला बनता दिख रहा है और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कहकर कहीं ना कहीं ये कहा है कि देश की जनता की जो संपत्ति है, ये भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि उसको हड़पने का ये एक बड़ा षड्यंत्र है
और सैम पेट्रोडा का जो अमेरिका के शिकागो में दिया गया बयान है, उसकी तरफ भी निशाना साधा है बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, कि ये उसी षड्यंत्र का खुलासा करता है जैसा अमेरिका में लिगेसी कानून है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो केवल 45% हिस्सा जो है वही अपने लीगल हायर्स के लिए रख सकता है, इससे अधिक नहीं। कुछ इसी तरह की बात है। तो ये एक बड़ा मसला और ज़्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी इसी खबर पर हमारे साथ हैं। मनोज, ये मसला अब एक और बड़े मसले में बदलता दिख रहा है और इसी का हिस्सा ये भी है कि कांग्रेस की मंशा है कि वो अल्पसंख्यकों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को इस संपत्ति का हिस्सा दे और उन्हें मजबूत करे, जो कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति है। जी शरद जी, एक तो ये कि चुनाव हमें लगता है उसी दिशा में जाता नजर आ रहा है जहां अमूमन हो जाया करता चुनाव के ठीक पहले, और एक ऐसा बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग गया और बीजेपी इसमें माहिर भी है। वो समझती है कि कौन सी बात को कहाँ बोलना है, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या अमित शाह की बात करें। सैम पित्रोदा ने, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो शिकागो में एक बात कहते हैं और जिस विरासत टैक्स की बात करते हैं वो भारत में कहीं घोषणा पत्र में दिखाई देता। तो इसी बात को, इसी मुद्दे को बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो आपका पैसा है वो 45% तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसको फिर दूसरी जगह वितरण कर दिया जाएगा। वितरण करने के लिए भी जो नाम लिए गए, हालांकि अब उसमें सुधार हुआ, पहले कुछ बयान और था, अब प्रधानमंत्री या अमित शाह जब मंच से बोल रहे हैं तो आम लोगों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कहाँ जाएगा ये पैसा, जाहिर है कि सीधा तौर जनता के ऊपर इसका असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसको बता पाने में कामयाब भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा गरमाया है, जयराम रमेश सामने आ गए हैं, पूरी कांग्रेस सैम पित्रोदा के पक्ष में नजर खड़ी आती है। लेकिन जो बयान जिसको कहा जा रहा है, खासकर घोषणा पत्र का जो बयान, जिसका घोषणा पत्र में जिसका जिक्र किया गया, उसका बार बार कहा जाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहा। और चुनाव के ठीक पहले आप देखिए, हिंदी भाषी राज्यों की तरफ अब ज्यादा ध्यान दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, जैसा बीजेपी को सपोर्ट भी मिलता रहा। और हमें लगता है पहले जो प्रथम दौर का चुनाव हुआ है उससे कहीं बीजेपी के भीतर भी चिंता बढ़ी है, मतदान कम हुआ है। और दूसरी तरफ हम जिन मुद्दों का जिक्र हमेशा किया करते थे वो मुद्दे आखिरकार सामने आ गए। मोदी की गारंटी की बात हुई, राहुल ने अपनी गारंटी की बात की, अब गारंटी की बात ना होकर वहीं ठहर गया चुनाव। तो हमें लगता है ये बड़ा मसला है और बीजेपी इसको भुना पाती हुई नजर भी आ रही। बिल्कुल ठीक बात है और ये मसला निश्चित तौर पर अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है मनोज, और यही नहीं थमेगा। हालांकि कांग्रेस का दावा ये है, कांग्रेस इस आरोप का जवाब देते हुए ये कह रही है कि उसके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। संपत्ति की असमानता की उसने बात की है कि उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए, अब हम इसी खबर पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ चलेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सीनियर लीडर, और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर। उनका भी मैं दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोनों मेहमानों के स्वागत के साथ भूपेंद्र जी की पहली प्रतिक्रिया। भूपेंद्र जी, ये मसला अब एक बड़े चुनावी मसले में बदलता हुआ दिख रहा है और जिस तरह सैम पित्रोदा साहब की भी एंट्री हो गई है, अमेरिका के विरासत कर का भी जिक्र हो रहा है, और इसी से जुड़ा सबसे बड़ा आरोप ये है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की तरफ जा रही है। जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो है एक भय है, जो हमारा जो वचन पत्र है, जो हमारा गारंटी है, वो देखकर जो है आत्मा हिल गई है उनकी, और इसीलिए वो इस तरह की उल जलूल बातें जो है देश में की जा रही हैं। पहले तो वो बताएंगे हमारे उसमें जो है कहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ये जो तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की बात हो रही है, आज मजारों में कौन जा रहा है चादर चढ़ाने? मोदी जी जा रहे हैं। आज जो है वो पढ़ रहे हैं, बैठ के कुरान के साथ आयतें पढ़ रहे हैं। ये सब वीडियो सार्वजनिक हो रहे हैं। कांग्रेस अगर जो है किसी की इफ्तार पार्टी में चली जाए तो तुष्टीकरण है, और मोदी जी चले जाएं तो जो है ये आपके पूरे जगत के लिए जो है ये कौन सा करण है? इसका भी जवाब आना चाहिए सामने। दूसरी चीज जो है, जो देश में बोला मनमोहन सिंह जी ने, वो तो आज भी पब्लिक डोमेन में है। आप लोग उसको साथ में दिखाइए, क्या बोला था मनमोहन सिंह जी ने। ये जो एक जो है शासकीय झूठ चलाने से बेहतर है कि आप मनमोहन सिंह जी का बयान जनता को सुनवा दीजिए, वो खुद जनता फैसला कर लेगी कि उन्होंने क्या कहा।
उन्होंने कहा कि कमजोर वर्ग के लोगों का जो है देश के संसाधनों पर अधिकार है, किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं है, और पहला अधिकार है। ये तो हर घर में बाप कहता है अपने बेटे से कि जो हमारा सबसे कमजोर बच्चा है उसको जो है पहले उसकी इच्छा पूर्ति होगी। ये तो देश का हमारा संस्कार है, हमारे वैदिक संस्कृति चलिए, का हिस्सा जी, है, जी, हमारी जी। सनातन संस्कृति का हिस्सा है। और जी। इसकी आलोचना केवल घृणा और विद्वेष फैलाकर आज जो है मोदी जी ने खुद ही भाषण दिया है अभी 2 दिन पहले कि हम जो है मुसलमानों के लिए हज की व्यवस्था कर रहे हैं, हमने उसमें जो है वो बढ़ा दिया है, हमने उसमें ये बढ़ा दिया, हमने उसमें वो बढ़ा दिया, खुद ही भाषण दे रहे हैं। और कांग्रेस अगर ये बात कर दे तो तुष्टिकरण है। बताइए अटल भूपेंद्र बिहारी पंकज वाजपेयी जी, कहते थे कि हम 2 करोड़ मुसलमानों पंकज को जी, जो है भूपेंद्र जी का कहना है कि आप कहें तो सब ठीक है और हम कहें तो तूफान कहर बरपाने वाली बात हो जाती है। और उनका ये भी दावा है कि हमारे घोषणा पत्र में संपत्ति को लेकर कहीं ये बात नहीं कही गई है जिसका सिरा अमेरिका के विरासत टैक्स में ढूंढा जा रहा है कि 45% संपत्ति ही व्यक्ति के पास रहेगी, जो लीगेसी टैक्स है वहाँ का, विरासत कर जिसको कहा जाता है, और बाकी 55% सरकार के पास चली जाएगी। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है घोषणा पत्र में। जी देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी देश से झूठ बोलने का प्रयास करती है। ये मंगलसूत्र लूटने का जो मैनिफेस्टो बना है वो सबके सामने है। और श्रीमान राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो लॉन्चिंग में जो भाषण दिया तो स्पष्ट तौर पर कहा था संपत्ति वितरण का प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेंगे कानून के ऊपर। राहुल गांधी जी का वक्तव्य है, यदि कांग्रेस को नहीं याद तो राहुल गांधी जी के वीडियो देख लें। और जो सैम पित्रोदा साहब ने कहा, सैम पित्रोदा जी कौन है? राहुल गांधी के पापा, राजीव गांधी जी के अभिन्न मित्र, और आज भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के कोच, फ्रेंड और फिलोसोफर सब हैं वो राहुल गांधी जी के। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका के इनहेरिटेंस लॉ में 45% प्रॉपर्टी वसीयत की मिलती है, बाकी टैक्स में चली जाती है, तो भारत में भी तो यही करेंगे कि गरीब की प्रॉपर्टी लूटेंगे, सरकार के पास जाएगी और सरकार में रहेगी कांग्रेस, जो बंदर बांटो लूट करेगी, जैसे 60 साल तक करी। ये इनकी योजना है। 1936 का मुस्लिम लीग का कानून लागू करेंगे। पंकज जी, कांग्रेस का ये दावा है कि राहुल जी ने सिर्फ एक बात कही थी अपने किसी वक्तव्य में कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे। घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है कि गरीब अमीर संपत्ति का सर्वे सरकार ले लेगी और ये इतने फीसदी उसके पास रहेगी। गांधी जी की बात का वजन माने या ना माने, कांग्रेस क्या चाहती है? राहुल गांधी की बात को वजन दिया जाए, देश में ना दिया जाए। राहुल गांधी जी ने ही कहा, मैंने भी तो यही कहा सर, राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र लॉन्चिंग के बाद कहा कि संपत्ति के सर्वे होंगे। तो ये राहुल गांधी जी का वचन कांग्रेस का वचन ना माना जाए सर, कांग्रेस की घोषणा ना मानी जाए। राहुल गांधी जो कहते हैं उसको कांग्रेस से अलग कर दिया जाए। अल्पसंख्यकों के लिए पंकज जी बीजेपी भी उतनी कंसर्न्ड नजर आती है, तो इसमें तुष्टीकरण का क्या एंगल आपको नजर आता है जो कांग्रेस ने बात की? अरे शरद जी, आप तो 1936 की मुस्लिम लीग की डिक्लेरेशन देखिए और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए। ये 2006 की सेक्टर कमेटी की सिफारिश लागू करने की बात कर रहे हैं सर, जो सेना तक में आरक्षण की बात करती है। मैं इस पर भी उत्तर लेता हूं, लेकिन एक और बड़ा मसला है जिसका मंगलसूत्र जो मसला है वो भी एक बड़ा विषय बन गया है इस समय। इस पर भी आप दोनों मेहमानों का मैं रिएक्शन लूंगा और तब तक पंकज जी का जो थोड़ा सा ऑडियो इशू था वो भी हम एड्रेस कर लेंगे उसको। तो ये मंगलसूत्र मसले को लेकर प्रधानमंत्री पर जो प्रियंका गांधी ने हमला और पलटवार किया है बेंगलुरु की रैली में, उन्होंने कहा कि 2 दिनों से कहा जा रहा था कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र यानी जनता का मंगलसूत्र और सोना छीनना चाहती है। देश की आज़ादी के बाद से 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन तब किसी ने किसी का सोना या मंगलसूत्र नहीं छीना। जंग के दौरान इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दे दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, ये प्रियंका गांधी ने कहा है, पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है सुनिए पहले। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है।
तो ये अब कहीं एक जज्बाती रुख की तरफ भी ये डिबेट जाती हुई दिख रही है और ये भी एक बड़ा मसला बनता हुआ दिख रहा है। भूपेन जी, इस विषय पर भी आपकी एक कांग्रेस की तरफ से आपकी रिएक्शन। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसको स्वीकार किया है संसद ने। ये माननीय हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी से विराजमान है, क्या ये संसद को चैलेंज कर रहे हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जारी कर देंगे? तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो लागू हो चुकी है इस देश में, और ये लागू हुए भी 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए। तो ये किस बात की बात कर रही है? निंदा कर रहे हैं उसकी क्या? जो संसद ने पारित किया उसमें तो बीजेपी भी थी संसद में, उस समय सारी पार्टियां थी। संसद से कोई चीज पारित होती है? ये किसको चैलेंज कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो है ये अल्पसंख्यकों की झूठी और जो है व्याख्या करके ये केवल अपनी घृणा, अपनी नफरत और अपने विद्वेष को जाहिर करते हैं। इस देश में अल्पसंख्यक कौन है? इस देश में अल्पसंख्यक है, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं। ये इनको बार बार केवल मुसलमान क्यों दिखाई पड़ता है? और बाद में जो है वहाँ चादर चढ़ाने चले जाते हैं, सर पे जो है टोकरी रख के फूल चढ़ाने चले जाते हैं। पंकज वहाँ जी, पर जो है जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाने चले जाते हैं। पंकज जी, ये बात करते हैं। और यहाँ पर देश का हर आदमी कोई भाषाई आधार पर, कोई राजनीतिक आधार पर, कोई जो है धार्मिक आधार पर। भूपेन जी का साफ तौर पर कहना है कि अल्पसंख्यक दो उनके मुद्दे हैं। पंकज जी, पहला तो उनका ये कहना है कि क्या आप सच्चर यानी बीजेपी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को नकारती है जिसको संसद से मंजूरी मिली है। दूसरा उनका आरोप ये है कि क्या आप अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमानों को ही मानते हैं? शरद जी, मैं आता हूँ, दोनों विषय पर आता हूँ। शरद जी, 2006 में राजेंद्र सच्चर कमेटी बनी और उस कमेटी ने सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। सर, कोई सच्चर कमेटी के नाम का कानून बना है देश में? क्या कैसी बात करते हैं कांग्रेस के लोग? सर, ये देश की आंख में मंगलसूत्र लूटने वाले कांग्रेस के लोग ये धूल झोंकने का काम कब तक करेंगे? सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत होना मतलब सच्चर कमेटी का नाम तो कोई कानून बन गया? सर, सच्चर कमेटी का कानून बन गया, सदन में पास हुआ, लागू हुआ, कुछ भी बोलना। फिर कांग्रेस क्यों बोल रही घोषणा पत्र में कि लागू करेंगे? यदि लागू है तो ये ज्ञान का अजीर्ण जो है ना कांग्रेस पे भारी पड़ता है। सर, दूसरा सर, हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर भाई भाई। देश के संविधान में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम के अलावा बाकी वर्ग भी है, पर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के आधार पर भेदभाव करती है। हमारे यही पीड़ा है सर कि मुस्लिमों को क्यों बांटते हो अलग पूरे देश से? क्यों कहते हो कि वर्ग विशेष? इसी वर्ग के हैं सर, हम सब एक है सर। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, ये कांग्रेस बांटने काम करती है। क्यों कह रही कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात करने की बात कर रही है? हम सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वो पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। भाई आप ये हम राम मंदिर की बात करते हैं, आपके तो राम मंदिर में नहीं जाएंगे, आपके लिए राम सेतु काल्पनिक है। तो ये सारी चीजें सर सवाल खड़े करती हैं सर। जी, तो बीजेपी का ये दावा है कि सच्चर कमेटी ने कोई उसके नाम से कोई कानून नहीं बना है और न ही इस तरह की